नमस्कार, इसे खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में दोनों ही गठबंधन जनता को लुभाने में जुटे हैं। 20 साल में नीतीश कभी एनडीए में रहे तो कभी महागठबंधन के साथ, लेकिन पीएम मोदी की मौजूदगी में ऐसी बात कही जिस पर अब तक कयास ही लगाए जा रहे थे। नीतीश के इस बयान पर जेडीयू और आरजेडी का क्या कहना है वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद पोस्टिंग नहीं होने से कैसे परेशान है शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 के अभ्यर्थी, और बढ़ते तापमान का बाजार पर क्या दिख रहा है असर। अगले आधे घंटे बने रहें हमारे साथ। और पहले खबर सीएम नीतीश कुमार की। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। एनडीए एक बार फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव में उतरने की तैयारी में है। चुनावी साल में पीएम मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे। बिहार को हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। मंच पर सीएम नीतीश भी मौजूद थे, जिन्होंने एक बार फिर कहा कि वे 2 बार इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हमेशा एनडीए के साथ रहेंगे। और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा। ये बात तो नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई बड़ा नेता मौजूद होता है, नीतीश हमेशा साथ रहने की बात दोहराते रहते हैं। कहा जाता है कि जेडीयू में सभी फैसले नीतीश लेते हैं और क्या होने वाला है ये उनके साथ साए की तरह रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होता। लेकिन झंझारपुर में जब मंच पर पीएम मोदी मौजूद थे, तब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो बिल्कुल नया था। ये लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए ललन सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया। गौरतलब है कि 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलग हुए थे और महागठबंधन में चले गए थे, उस दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ही थे। ललन सिंह को दिसंबर 2023 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो बार बार पोल खोल ही रहे हैं अपने ही नेताओं का। उन्होंने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने, वो केंद्र में मंत्री हैं, पार्टी के सीनियर, उनका पोल खोल कर ये बता दिया कि किस तरह से जिसको बगल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठाए हुए हैं, जिनको उनका उन्होंने पोल खोल दिया। चलिए अब गर्मी में कहाँ। दरअसल नीतीश कुमार 2005 से अब तक कुछ महीनों को छोड़कर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और गठबंधन भी बदलते रहते हैं। 2005 के बाद 2010 में नीतीश कुमार की बड़े बहुमत से जीत हुई और 2013 तक वे बीजेपी के साथ सरकार चलाते रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नवंबर 2015 में हुए चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर चुनाव जीते, लेकिन आरजेडी के साथ रिश्तों में खटास के बाद 2017 में इस्तीफा देकर फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। बीजेपी के साथ ही 2020 में नीतीश की जीत हुई और नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अगस्त 2022 में ये साथ छूट गया।
नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ गए, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चला। जनवरी 2024 में बीजेपी के साथ 17 महीने पुराना वाला साथ मिला, जो अब तक जारी है। सीएम के हालिया बयान पर जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार सबको सुधरने का मौका देते हैं। हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। एनडीए गठबंधन के सर्वमान्य नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मधुबनी में के मंच पर ऐसी कोई चर्चा नहीं, लेकिन इसके अलावा हर बिहारी का ये कर्तव्य बनता है कि बिहारी फर्स्ट बने। बिहार फर्स्ट कर रहा है। विभिन्न बिहार फॉलोअर स्टेट है, लीडर स्टेट है, नीतीश कुमार जी ने बना दिया। ऐसे ही बिना काम किए हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोविड के काल में क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार जी को कहा। तो जब राजनीति का क्लाइमेट हम ठीक कर सकते हैं तो पर्यावरण को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की है चुनाव लड़ने का। उनकी पार्टी के व्यक्ति उन्होंने कोई ऐसी इच्छा नहीं व्यक्त की है। नीतीश अब तक कहते रहे थे कि हम इधर उधर हो गए थे, लेकिन पहली बार इसके लिए अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री की तरफ इशारा किया है। देखना होगा कि अंदर खाने की बात सार्वजनिक होने पर जेडीयू में क्या प्रतिक्रिया होती है और आगे सियासत कौन सी करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।